और यह बात हैदराबाद का मुसलमान जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर जब जब भाजपा को बुरे हालात होते हैं तो दिल्ली से एक दावतनामा असदुद्दीन ओवैसी साहब को आता है और उसके अंदर लिखा होता है कि अल मदद या ओवैसी बोल के, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब फौरन भाजपा की मदद के लिए लब्बैक या मोदी बोल के कूद जाते थे। तो यह हैदराबाद का मुसलमान देख रहा था। ये तमाम चीजें देखते देखते मुसलमान ने इस बात का फैसला किया कि अब क्योंकि मुखालिफत में इनके खिलाफ कोई मासूम कमजोर आदमी निकल के जो है इनसे लड़ नहीं सकता, कोई मासूम और कमजोर इंसान इनके खिलाफ में अपने वोटों का शिद्दत से जो है इनको बता के इस्तेमाल करके जो है यानी इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि इनके गुंडे, इनके लोग, इनकी मिशनरी काम करके जो है लोगों को सताती थी। इस वजह से भी मुसलमान कमजोर था, इसलिए वो ना इनके खिलाफ ना इनके साथ का जो ऐलान किया, उस बुनियाद पर आप देखेंगे कि इस बुनियाद पर हैदराबाद के अंदर पोलिंग परसेंटेज गिर गया। यही वजह रही कि ये जाके पूरे डिस्ट्रिक्टों, पूरे स्टेट्स में, अदर स्टेट्स में जाके जहां जहां भी जो है जाते हैं भाजपा के लिए फायदे पहुंचाते। अब ये बेवकूफी वाली बात है कि हम फलानी जगह गए क्या, हम फलानी जगह नहीं गए क्या। भाई ये हम एक मॉडर्न लाइफ में हम जी रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि जो है तेलंगाना के अंदर क्या हुआ है पिछले इंतखाबात इलेक्शंस के दौरान, टोटल कांग्रेस को 90 लाख लोगों ने वोट दिया, जिसके अंदर 30 लाख के करीब मुसलमानों ने वोट दिया। तो काबिल मुबारकबाद है मुसलमान, काबिल मुबारकबाद है हमारे हिंदू भाई कि तमाम ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताने के अंदर जितना हमारे हिंदू भाइयों का रोल रहा, उतना ही जो है हमारे मुसलमान भाइयों का भी रोल रहा। उसके लिए काबिल मुबारकबाद है हमारे तमाम तेलंगाना के मुसलमान भाई। तो मैं तहे दिल से यकीनन मुबारकबादी पेश करता हूँ। और हाँ, जहाँ तक बात रही शहर हैदराबाद के पोलिंग परसेंटेज गिरने वाली जो बात रही, यकीनन ये काबिले गौर करने वाली बात है कि क्या वजह रही कि तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर जो है क्यों पोलिंग परसेंटेज इतना कम रहा। देखिए, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया के जरिए ये बात हैदराबाद का मुसलमान बैठ के देख रहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब की यूपी वाली तकरीर को हैदराबाद का मुसलमान बैठ के सुन रहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब की महाराष्ट्र वाली तकरीर को हैदराबाद का मुसलमान बैठ के देख रहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब की बिहार वाली तकरीर को हैदराबाद का मुसलमान बैठ के देख रहा था और सुन रहा था। और अब क्योंकि एक डिजिटल दौर में हम गुजर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीजें हैदराबाद के मुसलमानों के पास तक पहुंचती है, वो लोग बैठ के देखते हैं। यहां पर 5 साल 10 साल से जो असदुद्दीन, बिलखुसूस पिछले 5 साल में असदुद्दीन ओवैसी साहब की गुजरात जाके इंतखाबात में हिस्सा लेना हैदराबाद का मुसलमान देख रहा था। गुजरात में जाके ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज पे लड़ना जहां पर जो है बापूनगर 30,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी पे, जुमला 3 लाख वोटर्स में 30,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी पे जाके गुजरात में बापूनगर में असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को डाल के वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे। हैदराबाद का मुसलमान देख रहा था। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 4-4 लाख के कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जिसके अंदर जो है मुसलमानों की तादाद सिर्फ 50,000 है। तो हैदराबाद का मुसलमान वो भी देख रहा था। हैदराबाद का मुसलमान ये भी देख रहा था कि गोशा महल में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां पे अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, ये भी हैदराबाद का मुसलमान देख रहा था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हैदराबाद के मुसलमान को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस मकसद से हैदराबाद के मुसलमानों ने ख़याम अमल में लाया था, जिस बुनियाद पर AIMIM की जो है फाउंडेशन रखी गई थी, वो हैदराबाद के मुसलमानों के दिलों में वो बात गड़ी हुई है कि वो जानते थे कि हम मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करते हैं और फिरका परस्तों से लड़ने के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तमाम लोग साथ देते थे। तो ये तमाम चीजें हैदराबाद का मुसलमान बैठ के देख रहा था। उसके बाद जब इलेक्शन आया तो हैदराबाद का मुसलमान ने सोशली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डालने से बाइकआउट किया। और यह बात हैदराबाद का मुसलमान जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर जब जब भाजपा को बुरे हालात होते हैं तो दिल्ली से एक दावतनामा असदुद्दीन ओवैसी साहब को आता है और उसके अंदर लिखा होता है
कि अल मदद या अवैसी बोल के, तो असदुद्दीन अवैसी साहब फौरन भाजपा की मदद के लिए लब्बैक या मोदी बोल के कूद जाते थे। तो यह हैदराबाद का मुसलमान देख रहा था। ये तमाम चीजें देखते देखते मुसलमान ने इस बात का फैसला किया कि अब क्योंकि मुखालिफत में इनके खिलाफ कोई मासूम कमजोर आदमी निकल के जो है इनसे लड़ नहीं सकता, कोई मासूम और कमजोर इंसान इनके खिलाफ में अपने वोटों का शिद्दत से जो है इनको बता के इस्तेमाल करके जो है यानी इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि इनके गुंडे, इनके लोग, इनकी मिशनरी काम करके जो है लोगों को सताती थी। इस वजह से भी मुसलमान कमजोर था, इसलिए वो ना इनके खिलाफ ना इनके साथ का जो ऐलान किया, उस बुनियाद पर आप देखेंगे कि इस बुनियाद पर हैदराबाद के अंदर पोलिंग परसेंटेज गिर गया। यही वजह रही कि ये जाके पूरे डिस्ट्रिक्टों, पूरे स्टेट्स में, अदर स्टेट्स में जाके जहां जहां भी जो है जाते हैं भाजपा के लिए फायदे पहुंचाते। अब ये बेवकूफी वाली बात है कि हम फलानी जगह गए क्या, हम फलानी जगह नहीं गए क्या। भाई ये हम एक मॉडर्न लाइफ में हम जी रहे हैं। यहां अगर मैं बैठ के इस वीडियो के जरिए कुछ पैगाम दे रहा हूं तो जहां मैं नहीं जाता हूं वहां तक मेरी वीडियो पहुंच जाती है। अब मैं बोलूं कि हाल ही में देख रहा था हमने, असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे थे कि मैं झारखंड गया क्या, मैं छत्तीसगढ़ गया क्या, मैं मध्य प्रदेश गया क्या, पूछ रहे थे। नहीं साहब, आप नहीं गए, लेकिन आपके भड़काऊ भाषण आप जाने से पहले वहां पे पहुंच जाते। आप नहीं गए लेकिन आपके वीडियोस और आपकी जो बातें हैं वहां तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि हम एक मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं। तो ये जो एक माहौल बनाते हैं कि हम वहां नहीं गए, उन्हों कैसा जीत गए, हम यहां नहीं गए, उन्हों कैसा जीत गए। फिरका परस्ती ऐसी नहीं होती। गोशा महल में नरेंद्र मोदी नहीं आया, गोशा महल में नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग के लिए नहीं आया, लेकिन भाजपा को वहां पे 80-80 हजार, 1-1 लाख वोट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? उनकी आइडियोलॉजी से मिलते हैं। तो यही चीजें हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स है इसकी। लेकिन ये बात सच है कि यकीनन हैदराबाद का मुसलमान जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी से बेजार होके, पॉलिसी से इनकी जो है यानी इनकी जो काम करने का अंदाज है इससे बेजार होकर हैदराबाद का मुसलमान इस वक्त इनको सोशली बाइकआउट किया। इसकी वजह है पोलिंग परसेंटेज कम हो चुकी है।